नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 23 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 23 के विषय में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हम एक प्रैक्टिस सेट से पहले हम एक चित्रकार के विषय में बात करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे KHRA के विषय में। किसके विषय में? KHRA के विषय में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, आइए हम बात करते हैं KHRA जी के विषय में। तो सबसे पहले KHRA का नाम क्या था? तो KHRA का नाम था कृष्ण जी हौला जी आरा। कृष्ण जी हौला जी आरा। फिर हम बात करते हैं इनके जन्म के विषय में हम बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1914 को। कहाँ पे हुआ था? बोलाराम सिकंदरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोलाराम सिकंदरा में हुआ था। फिर क्या होता है कि अगर बात की जाए इनके जन्म के विषय में हम बात की, अगर बात की जाए आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 में कहाँ पे की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी मित्रों? तो ये की गई थी चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। कहाँ पे की गई थी? तो चेतना रेस्टोरेंट जो कि मुंबई में किया गया था। फिर बात करते हैं कि इनकी चित्रों के विषय में हम बात करेंगे। इस चित्रों के विषय में हम KHRA के चित्रों के विषय में हम बात करते हैं। जैसे इनका चित्र कौन कौन सा है? तो सांवली नग्न स्त्री। सांवली नग्न स्त्री किसका है? तो ये है इन्हीं का, KHRA का। फिर हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट डेज प्रोसेंस 14 फीट लंबी जो कि पेंटिंग थी, ये बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसके चित्रकार भी KHRA ही हैं। फिर बात होती है कि 1944 में आरा को किस जल रंग चित्र के लिए उनको गवर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? तो मराठा बैटिल के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो मराठा बैटिल के लिए हुआ था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इनकी बात करेंगे। देखिए, आरा जो कि पैग में किस पद पर नियुक्त थे? तो आरा जो कि पैग में किस पद पर नियुक्त थे? ये थे जनसंपर्क अधिकारी। किस पे थे ये? तो संपर्क अधिकारी के पद पर ये नियुक्त थे। फिर जो कि ये आजीवन कुंवारे रहते हैं। बात होती है कि किस कलाकार जो कि आजीवन कुंवारा रहा? तो थे आरा थे। अगर बात की जाए पैग की, तो पैग प्रगतिशील कलाकार दल, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। देखिए, रजा हुसैन ने सूजा लेकर पैग में बकरा हलाला। मतलब कि रजा हुसैन, आरा, गांडे और बाकरे, ये क्या थे? ये मूर्तिकार थे। अगर कोड की बात की जाए तो रजा हुसैन ने सूजा लेकर पैग में बकरा हलाला। मतलब संस्थापक सदस्य की ये कोडिंग बात होती रही। मतलब KHRA कृष्ण हौला जी आरा, FN सूजा फ्रांसिस न्यूटन सूजा और SS रजा मतलब सैयद हैदर रजा, ये संस्थापक सदस्य थे। अगर महासचिव की बात की जाए तो FN सूजा महासचिव थे। कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो गांडे जो कि कोषाध्यक्ष थे। जनसंपर्क अधिकारी की बात की जाए तो KHRA क्या थे? उसमें जनसंपर्क अधिकारी थे पैग ग्रुप में। क्या थे? पैग ग्रुप में। फिर बात होती है कि कृष्ण हौला जी आरा के विषय में हम बात करते हैं कि देखिए, ये नग्न नारी चित्रण के आरा ने जो क्या किया था, नारी अनावृत्तियों आकृतियों को अनेक प्रकार से पृष्ठभूमि सहित चित्रण किया था, जिसको लेकर इनका विवाद में रहते हैं। ये निवर्सना चित्रक शीर्षक इन्होंने अनेक सुंदर चित्र बनाया था। ठीक, किसका? आरा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आप समझ लीजिए स्थिर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। तत्पश्चात किसके लिए? नग्नाकृतियों के लिए प्रसिद्ध थे। फिर बात होती है कि आरा के विषय में हम बात करते हैं। आरा को क्या कहा जाता है? तो आरा को फूलों और दृश्यों का चितेरा भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? फूलों और दृश्यों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो आरा को कहा जाता है। अगर इनके विधि की बात की जाए तो आरा ने जल रंग में तैल रंग और कैनवास दोनों में चित्रण बनाया है। ये कभी कभी ज्यामितीय आकार के तो कभी प्रतीकवादी चित्र बनाते थे। फिर बात होती, कुछ समय तक तो जल रंगों से डायरेक्ट पेंटिंग भी करते थे।
फिर तैल रंगों में स्टिल लाइफ अनावृत्तियों का चित्रण किया था। किसने किया था? तो आरा ने किया था। आरा को अशिक्षित, स्वयं शिक्षित तथा आदिम कलाकार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आदिम कलाकार किसे कहा जाता है, तो के.एच. आरा को कहा जाता है। फिर बात होती है इनको पुरस्कारों की बात की जाए तो 1935 में इनको आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में के.एच. आरा के 5 चित्र शामिल किए गए थे। इसके लिए इनको क्या मिला था? तो सिल्वर मेडल मिला था। फिर बात अभी हमने बताया कि 1944 इनको मराठा बैटल के लिए गवर्नर पुरस्कार भी मिला। फिर बात होती है कि 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय थे बीजी खेर ने किया था। इस अवसर पे आरा को क्या किया था? स्वर्ण पदक मिला था। क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। फिर बात होती है 1935 में राधा कृष्ण का चित्र बनाते हैं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में ने इसे अस्वीकृत कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके चित्रों की आए तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो गांव के छोर, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, फिर निर्वसना शीर्षक, उन्मुक्त घोड़ों की सरपत दौड़, लकड़हारे धान कूटते हुए, पनघट पे, कौन सा? पनघट पे, जीनियस, मेले से लौटते हुए, चक्की पीसने वाली, और कोना, स्टिल लाइफ, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन और प्रातःकालीन नाश्ते की मेज के.एच. आरा की है। सुसज्जित पात्र और टोकरे में रखे पात्र और मराठा बैटल किसकी है? ये सब के.एच. आरा की है। अगर बात की जाए स्वतंत्रता से ये संबंधित तो ये 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गए थे। ठीक, ये जेल भी गए थे। ठीक, ये जेल भी गए थे। बात होती है कि अधिकतर रंगों से चित्रण कौन करते थे? तो के.एच. आरा करते थे। कौन करते थे? तो के.एच. आरा करते थे। प्रारंभ में के.एच. आरा रेखा चित्र तथा वाश पेंटिंग में कार्य करते थे। किसमें? किससे करते थे? तो रेखा चित्र तथा वाश पेंटिंग से कार्य करते थे। फिर बात होती है कि हम बात करते हैं, फिर अब आज हम प्रैक्टिस सेट के विषय में हम बात करते हैं। आइए हम प्रैक्टिस सेट के विषय में बात करें 23 की आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, अजंता के किस गुफा में जातक कथाओं पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो क्या कह रहा है? अजंता के किस गुफा में जातक कथाओं का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुफा संख्या 17। देखिए गुफा संख्या 17 क्या है मित्रों? तो ये गुफा संख्या 17 यह गुफा जो कि पूर्वोक्त गुफा के समान एक विहार है। क्या है ये? विहार है, विहार गुफा है। प्रांगण में स्थित ब्राह्मी अभिलेखानुसार इसका निर्माण कौन किया था? तो वाकाटक नरेश हरिसेन को के एक मंडलिक ने करवाया था। ठीक, बात होती है कि अजंता की समस्त गुफाओं में 17वीं गुफा में सर्वाधिक संख्या में चित्र सुरक्षित मिलते हैं। ठीक, इस गुफा को क्या कहा जाता है? जो हॉल ऑफ कलर्स मतलब चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर श्याम बिहारी अग्रवाल ने बौद्ध कला का सिस्टाइन चैपल कहकर संबोधित किया है। तो किसे किया है? गुफा संख्या 17 को। बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस, इस गुफा में लगभग 31 चित्रों का वर्णन दिया था, परंतु अब अधिकतर चित्र जो कि यहाँ पे खराब हो गए हैं, थोड़ी ही बहुत है। जैसे इस गुफा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो छदंत जातक, महाकपि जातक, राहुल समर्पण, हस्त जातक, हंस जातक, विश्वांतर जातक, महासुत सोम, शिवी जातक, मत्स्य जातक, मातृपोषक जातक, नीलगिरी प्रकरण, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का आदेश, जीवन कूप, मैत्रेय, श्रावस्ती का चमत्कार और रुद्र जातक, बुद्ध का संघ को उपदेश, उड़ती हुई अप्सराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, उड़ती हुई अप्सराएं और दर्पण देखती सुंदरी मतलब राजकुमारी का श्रृंगार। फिर यक्ष यक्षिणी, पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियां जो कि किस पे? ये सब गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं किसकी? गुफा संख्या 16 के विषय में बात करते हैं। तो गुफा संख्या 16 में सबसे उत्कृष्ट और भावपूर्ण चित्रण किसका है? तो मरणासन राजकुमारी का है। किसका है? मरणासन राजकुमारी का चित्रण गुफा संख्या 16 में है।
या अगर पूछा जाए यह चित्र किससे संबंधित है, तो नंद की दीक्षा से संबंधित है। किससे? नंद से की दीक्षा से संबंधित ये चित्रण किया गया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुपासनाचर्यम किस शैली की सबसे प्राचीनतम कृति मानी जाती है? तो किस शैली की सर्वाधिक प्राचीनतम कृति मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मेवाड़ की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कोरा डोरकी ने किया। किसने किया? कोरा डोरकी, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या करा? चाइल्ड आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। चाइल्ड आर्ट पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है मित्रों? तो डब्ल्यू बोयला है। कौन है? डब्ल्यू बोयला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लामा तारानाथ का संबंध है। लामा तारानाथ का संबंध है, तो ये किससे संबंध है? तो इतिहासकार हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दो सहेलियां किस शैली का चित्र है? दो सहेलियां किस शैली का चित्र है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि जोधपुर से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जयपुर शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? जयपुर शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? तो किस रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? तो हम बात करते हैं किसका प्रयोग किया गया है। तो किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि हरा रंग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है जयपुर शैली में। तो जयपुर शैली के विषय में बात करते हैं। देखिए जयपुर शैली क्या है? दुढ़ान क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। जयपुर की स्थापना 1727 में, कब? 1727 में स्थापना कौन करता है? तो सवाई राजा जय सिंह प्रथम ने की थी। बाद में इसे राम सिंह ने गुलाबी पत्थरों से जड़ दिया, इसलिए जयपुर शैली को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। अब अगर बात की जाए भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जयपुर को ही कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं सवाई राजा जय सिंह प्रथम के विषय में हम बात करते हैं, जयपुर से ही हैं। देखिए जय सिंह को मुगल शासक जहांदासार ने मिर्जा की उपाधि दी थी तथा फर्रुख सियर ने सवाई की उपाधि दी थी। फिर क्या होती थी कि देखिए जय सिंह क्या थे? ज्योतिष में इनकी अधिक रुचि लेने के कारण मध्यकाल का ज्योतिषाचार्य इनको कहा जाता है। फिर ये क्या करते हैं? ज्योतिष नक्षत्रशाला के महान ज्ञाता थे। इन्होंने 5 नक्षत्रशालाओं का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है? जंतर मंतर कहा गया। कहाँ कहाँ करवाते हैं? तो ये वाराणसी में, मथुरा में, उज्जैन में, दिल्ली में और जयपुर में ये करवाते हैं। किस में करवाते हैं? तो ये जयपुर में करवाते हैं। फिर क्या होता है कि इन्होंने जय विनोद पंचांग जारी किया था, जो आज भी जयपुर से प्रकाशित होता है। फिर बात होती है कि सूरत खाना जो कि प्रमुख था। जय सिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें सूरत खाना प्रमुख था। जय सिंह के समय में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो मोहम्मद शाह थे, साहिब राम थे, शिवदास राय थे। कौन कौन थे मित्रों? तो ये मोहम्मद शाह, साहिब राम और शिवदास राय थे। ठीक, फिर हम बात करते हैं इनकी विशेषता की बात करते हैं जयपुर शैली की। देखिए जयपुर शैली की विशेषता क्या था? व्यक्ति चित्रों का अपना एक अलग महत्व था। इसमें हरे रंगों का प्रयोग किया गया। हाशिया जो कि गहरे लाल रंग से बनाया गया। हाशिया किस रंग से बनाया गया? तो गहरे लाल रंग से बनाया गया। फिर बात होती है कि जयपुर में सवाई माधो कागज प्रसिद्ध रहा है। फिर इस पे पद्धति भित्ति चित्रों में फ्रेस्को बोनो का प्रयोग किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जयपुरी फ्रेस्को बोनो कहा गया है। फिर बात होती है कि किस विधि को प्रोत्साहन किया गया है? तो अलंकारी मणिकुट्टम विधि को प्रोत्साहन किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जयपुर शैली पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? जयपुर शैली पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? तो किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि मुगलों का पड़ा है। किसका पड़ा है? तो ये मुगलों का अधिक प्रभाव इस पे पड़ा है।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से कौन लोक शैली की तरह प्रतीत होती है? इनमें से कौन लोक शैली की तरह प्रतीत होती है? तो कौन सी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि नाथ द्वार। कौन सी है ये? नाथ द्वार। देखिए नाथ द्वार क्या है? यह मेवाड़ शैली के अंतर्गत वैष्णव कला तथा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। नाथ द्वार जो था ये महान देन क्या थी? पिछवई है। इसमें श्रीनाथ जी के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के जो कपड़े के पर्दे बनाए जाते थे उसे ही पिछवई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवई कहा जाता है। अगर नाथ द्वार के चित्रकारों के प्रिय विषय की हम बात करें तो क्या था? रास लीला था। अगर बात की जाए कि यहाँ की प्रमुख महिला चित्रकार कौन कौन सी थी नाथ द्वार की, तो कमला और इलायची। कौन थी ये? कमला और इलायची थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ? उखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ? तो किस शैली में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि बसोहली में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग था। कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग था किसके समय में था? तो ये संसार चंद के समय में था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कांगड़ा शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी और मुगल। राजस्थानी और मुगल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली का है? तो गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली का है? तो ये मंडी शैली का है। किससे? मंडी शैली का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राधा कृष्ण किस शैली का सर्वाधिक प्रिय विषय रहा है? तो ये किस शैली का सर्वाधिक प्रिय विषय रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि पहाड़ी शैली का प्रिय विषय रहा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। डालू राम नामक चित्रकार सिद्धांत था। डालू राम नामक चित्रकार सिद्धांत था, तो किसमें सिद्धांत था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, भित्ति चित्रण। ये क्या थे? ये भित्ति चित्रण थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने? 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये किस शैली में बने हैं मित्रों? तो ये बने हैं सिख शैली में बने हैं। किस शैली में बने हैं? तो सिख शैली में बने हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू शैली का प्रकाश में लाने को श्रेय है। तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो किसे है ये? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि फ्रेंच को है। किसे है? तो फ्रेंच को है कुल्लू शैली। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 की। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की पहचान है? तो ये किस शैली की पहचान है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि गढ़वाल शैली की पहचान है। किस शैली की पहचान है मित्रों? तो ये गढ़वाल शैली की पहचान है। तो बात करते हैं गढ़वाल शैली की। तो गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था मित्रों? तो मोलाराम था। क्या था? मोलाराम था। यह मुगल चित्रकार बिशन दास का वंशज था। क्या था? बिशन दास का वंशज था। मोलाराम ने गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी है। कि कौन लिखा है? तो मोलाराम ने लिखा है। मोलाराम क्या थे? राजनीतिक इतिहासकार व इतिहासकार थे। इस शैली की विशेषता क्या रही मित्रों? अभी हमने बताया कि स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका लगाए दिखाया गया है। अगर बात की जाए गोवर्धन धारण का चित्र गढ़वाल शैली में कौन बनाता है? तो ये मोलाराम द्वारा। फिर क्या होती है? आंख मिचौनी चित्र मोलाराम द्वारा बनाया जाता है। फिर चकोर प्रिया का चित्र मोलाराम द्वारा बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहाड़ी शैली की खोज किसने किया था? पहाड़ी शैली की खोज किसने किया था? तो किसने किया था मित्रों? तो ये किए थे मेटकाफ ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेटकाफ ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं कौन है ये? तो जेसी फ्रेंच हैं। कौन है ये? जेसी
फ्रेंच। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्ष का अंकन किस शैली की विशेषता है? तो ये किस शैली की विशेषता है मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि गुलेर शैली की विशेषता है। किसकी है ये? गुलेर शैली की ये विशेषता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र संग्रहित हैं। तो यहाँ पे संग्रहित हैं बूंदी शैली के अधिकांश जो चित्र हैं कहाँ पे संग्रहित हैं मित्रों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया संग्रहालय लंदन। कहाँ पे है मित्रों? तो ये है विक्टोरिया संग्रहालय जो कि लंदन में है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्या कह रहा है? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद किस शैली की पहचान है? तो किस शैली की पहचान है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि मंडी शैली की पहचान है। किसकी है? तो मंडी शैली की पहचान है। तो इस शैली का मुख्य चित्रकार कौन था मित्रों? तो ये था मोहम्मद बख्श। कौन था ये? मोहम्मद बख्श था। जो क्या था? ये भित्ति चित्रों का विशेषज्ञ था। क्या था मित्रों? ये भित्ति चित्रों का जो कि ये विशेषज्ञ था। अगर प्रमुख चित्र की बात की जाए तो गज लक्ष्मी का चित्र, राजा शमशेर से एक बच्चे से प्यार करते हुए, और मंडी चित्र की प्रमुख विशेषता भी हमने बताया कि भारी मुखमंडल व छोटा कद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मुगल शैली का पतन किसके समय प्रारंभ हुआ? मुगल शैली का पतन किसके समय में प्रारंभ होता है? तो ये होता है शाहजहां के काल में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। दस्ताने अमीर हमजा में कुल कितनी कहानियां संग्रहित हैं? अगर कुल कितनी कहानियां संग्रहित हैं तो कितनी है मित्रों? इसमें 360। कितनी मित्रों? तो 360 कहानियां संग्रहित है। कितनी कहानियां संग्रहित है मित्रों? तो 360 कहानियां संग्रहित है। 360 कहानियां संग्रहित हैं। किसमें? अमीर हम किसमें? दस्ताने ए अमीर हमजा में। अगर बात की जाए कहानियों की संख्या तो 360 हो गई। अगर चित्रों की संख्या ये 1400 जो है ये चित्रों की संख्या है। अगर खंड की बात की जाए तो 12 खंड में विभक्त है। कितने? 12 खंड में विभक्त है। अगर पूछा जाए चित्रण समय तो 1558 से 1573 तक टोटल 15 वर्ष चित्रण किया गया। ठीक, 15 वर्ष टोटल चित्रण किया गया था। अगर लेखक की बात की जाए तो अताउल्लाह काजबीनी थी। अगर बात की जाए कि चित्र धरातल इस पे किस पे हुआ तो कपड़े पर हुआ है, कागज पर हुआ है। अगर कपड़े पर इसका आकार की बात की जाए तो 68 गुणे 32 सेंटीमीटर पे है, और कागज पे बात की जाए तो 28 गुणे 22 सेंटीमीटर पे है। फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 की। कौन मुगल कलाकार, चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो कौन था ये? ये थे अब्दुल समद। कौन थे मित्रों? ये अब्दुल समद थे। अब्दुल समद क्या थे मित्रों? ये कलाकार और सुलिपिकार दोनों थे। कलाकार और सुलिपिकार ये दोनों थे। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल शैली किस समय तक लगातार विकास पाती रही? मुगल शैली किसके समय तक लगातार विकास पाती रही? तो ये किसके समय तक लगातार विकसित होती रहती है मित्रों? तो ये है जहांगीर। किसके समय तक? तो ये है जहांगीर के समय तक लगातार ये विकसित होती रहती है। फिर बात होती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो अभी हमने बताया अमीर हमजा है। कौन सा है? अमीर हमजा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वकायत बाबरी में चित्रकारों की संख्या बताई गई है। वकायत बाबरी में कितने चित्रकारों की संख्या बताई गई है? तो कितने? जो कि 22 चित्रकारों की। ऑप्शन नंबर सी जो कि 22 चित्रकारों की संख्या बताई गई है वकायत बाबरी में। 22 चित्रकारों में क्या थे मित्रों? 19 हिंदू थे, 19 हिंदू चित्रकार और 3
मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख हमको मिलता है वकायत बाबरी में, वकायत बाबरी में मिलता है। अगर आईने अकबरी की बात की जाए तो आईने अकबरी में हमको 100 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख 17 चित्रकार थे। जिसमें से प्रमुख कितने चित्रकार थे? तो 17 चित्रकार थे। 17 में 13 हिंदू और 4 मुस्लिम की बात होती है। तो वकायत बाबरी में चित्रकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 22 में 19 हिंदू और 3 मुस्लिम थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुगल काल में चित्रकार के ब्रश को कहा जाता था। मुगल काल में चित्रकार के ब्रश को कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए कलम कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। छाया प्रकाश का प्रयोग किस शैली में हुआ है? छाया प्रकाश का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंपनी शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंपनी शैली में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 32 की। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का विकास हुआ है? तो मुगल शैली का जब पतन होता है मित्रों, तो उसके बाद किस शैली का विकास होता है? तो कंपनी शैली का विकास होता है। किस शैली का विकास होता है? तो कंपनी शैली का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि सी, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? कंपनी शैली। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक पत्रिका भारती का प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का प्रारंभ हुआ तो कब होता है मित्रों? ये होता है 1877 में होता है। कब होता है? 1877 में होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक हैं। तो आइडियल ऑफ ईस्ट के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक मित्रों? तो ये हैं ओकाकुरा। कौन है? ओकाकुरा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 35 की। रूपम नायक कला पत्रिका के संपादक थे। तो इस कला के संपादक कौन थे पत्रिका के? तो वो थे ओसी गांगुली। कौन थे ये? ओसी गांगुली थे। फिर हम बात करते हैं 36 की। शुक्लाभिसारे चित्र बनाया है। तो शुक्लाभिसारे चित्र किसने बनाया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। किसने बनाया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। बंगाल पट पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल पट पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ईवी हैबल। कौन है? ईवी हैबल। फिर हम बात करते हैं 38 की। रविंद्रनाथ की पुस्तक चयनिका का चित्रण किया है। रविंद्रनाथ की पुस्तक चयनिका का चित्रण किसने किया है? तो NL बसु, नंदलाल बसु, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 39 की। क्या है? रंगों का जादूगर कहा जाता है। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्वेते सुलाओरिक को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। अमृता शेरगिल पाल-गागिन किस कला से प्रभावित थी? तो अमृता शेरगिल पाप-गागिन की किस कला से प्रभावित थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, ताहिती कला से प्रभावित थी। किस कला से प्रभावित थी? तो ये ताहिती कला से प्रभावित थी। फिर हम बात करते हैं 41 की। भारतीय कला का पैगंबर किससे पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा? तो किसे कहा है? तो यामिनी राय रंजन को कहा गया है। किसे कहा गया है? यामिनी राय रंजन को कहा गया है। इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है और MF हुसैन को भी भारत का पिकासो कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 42 की। प्रदोष दास गुप्त किस मूर्तिकार से प्रभावित थे? प्रदोष दास गुप्त किस मूर्तिकार से प्रभावित थे? तो ये थे हेनरी मूर। किससे थे ये? हेनरी मूर से प्रभावित थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी किस ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से हुई? तो किस ग्रुप से साथ संयुक्त रूप से होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पैग ग्रुप। फिर हम बात करते हैं 44 की। पर्वत, चट्टानों व भवनों को नष्ट होते हुए किसने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेमंत मिश्र ने किया है।
किसने किया है? तो हेमंत मिश्र ने किया है। फिर हम बात करते हैं 45 की। अकबर पद्मसी किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो अकबर पद्मसी किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो ये हैं पैग ग्रुप के, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 46 की। 1944 में आरा के किस चित्र को गवर्नर अवार्ड मिला था? तो ये किस को मिला था? हमने बताया था कि मराठा बैटल को मिला था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। स्प्रिंग लिंग हार्सेस प्रिंटिंग किसने बनाया? तो किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि हुसैन ने बनाया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। किस इनमें से किस कलाकार ने अपने चित्रों को शीर्षक नहीं देता है? तो कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों को शीर्षक नहीं देता है? तो ये है गाय टुंडे। कौन है ये? गाय टुंडे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के छात्र कौन था? तो ये कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, शांति दवे। कौन थे ये? शांति दवे। फिर हम बात करते हैं 50 की। के.एस. कुलकर्णी के उच्च कोटि की रचना है। तो इनके उच्च कोटि की रचना कौन सी है? तो ये कौन सी है मित्रों? तो ये है श्रृंगार। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्रृंगार है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्या है? क्राइज अनहर्ड किसकी रचना है? क्राइज अनहर्ड किसकी रचना है? तो ये है अमरनाथ सहगल की, ऑप्शन नंबर डी। किसका है? ऑप्शन नंबर डी किसका है ये? तो अमरनाथ सहगल की। फिर हम बात करते हैं 52 की। भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात कलाकार हैं। तो ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन लाल जोशी। कौन है ये? गोवर्धन लाल जोशी हैं। फिर हम बात करते हैं 53 की। क्लाउड फार्मिंग नामक छापा चित्र किसने बनाया है? तो यह किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण रेड्डी ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं 54 की। विकास भट्टाचार्य की कला प्रभावित है। विकास भट्टाचार्य की कला किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि अति यथार्थवाद से प्रभावित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जय हिंद किस माध्यम से बनी है? जय हिंद किस माध्यम से बनी है? तो ये कांस माध्यम में बनी है। किस माध्यम में बनी है? तो कांस माध्यम में बनी है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 56 की। अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र ब्रूडिल किस कलाकार की है? तो ये किस कलाकार की है? किस कलाकार की है मित्रों ये? तो आइए हम देखते हैं किस कलाकार की है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं 57 की। कल्याण मंडप किसके मंदिर वास्तु का लक्षण है? तो किसके लक्षण था? तो ये था विजयनगर का। किसका था ये? विजयनगर का था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कीर्ति स्तंभ समर्पित है। कीर्ति स्तंभ समर्पित है तो किसको समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर जो ए, जो कि आदिनाथ को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इंझा कृति किसकी है? इंझा कृति किसकी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, डीपी धुलिया की है। किसकी है? डीपी धुलिया की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। फोंट द गाम क्या है? फोंट द गाम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि यह एक गुफा है। क्या है ये? एक गुफा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में क्या है मित्रों? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी, माते शक्ति की करते थे। किसकी करते थे? माते शक्ति की करते थे। फिर हम बात करते हैं 62 की। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। फिर हम बात करते हैं 63 की। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। एरेना संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, एनिमेशन से संबंधित है।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टीसिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्रों? तो टीसिया को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 66 की। लेटी हुई लड़की को चित्रित किया है, तो लेटी हुई लड़की को चित्रित किया है तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, रेम्ब्रांट ने किया है। किसने किया है? तो रेम्ब्रांट ने किया है। फिर हम बात करते हैं 67 की। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो यह जियोर्जियोन की। किसकी है? जियोर्जियोन की है। फिर हम बात करते हैं 68 की। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त होती है मित्रों? तो ये होती है जौनपुर से। कहाँ से होती है? ये जौनपुर से होती है। फिर हम बात करते हैं 69 की। चित्रसूत्र का प्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, स्टेला क्रेमरिस ने किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है मित्रों? तो ये है लियोनार्डो द विंची। कौन है ये? लियोनार्डो द विंची। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। समयावच्छेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? तो ये किस वाद से संबंधित है मित्रों? तो ये है भविष्यवाद से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। पेरिस का निर्णय किसकी कलाकृति है? पेरिस का निर्णय किसकी कलाकृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाल रूबेंस की है। किसकी है? पाल रूबेंस की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? तो ये किसे समर्पित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि विष्णु को समर्पित है। फिर हम बात करते हैं 74 की। आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, डेविड ओगिलवी जाने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। नुकीली मेहराब वाले भवन का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये किस काल में होता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि गोथिक काल में होता है। इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए, गोथिक में होता है। फिर हम बात करते हैं 76 की। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से है। किससे है? कर्नाटक से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। हिंदुस्तानी शैली का विकास किया था, तो हिंदुस्तानी शैली का विकास किया था तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। किस मुगल शासक के काल को संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके काल को संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर के काल को कहा जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है, तो भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि बीड़ा है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि बीड़ा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आधे अधूरे नाटक के रचयिता हैं। आधे अधूरे नाटक के रचयिता हैं तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। कौन है ये? मोहन राकेश है। फिर हम बात करते हैं 81 की। भारत में पहली मूक फिल्म हरिश्चंद्र 1913 का निर्माण किया था, तो ये किसने किया था मित्रों? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के ने किया था। फिर हम बात करते हैं 82 की। भरहुत स्तूप की खोज किया था। भरहुत स्तूप की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम ने किया था। किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। फिर हम बात करते हैं 83 की। क्या कह रहा है? बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं 84 की। राजा रवि वर्मा की पहली प्रदर्शनी 1873 में कहाँ लगी थी?
तो ये कहाँ लगी थी मित्रों? तो ये लगी थी ऑप्शन नंबर डी, जो कि मद्रास में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि मद्रास में लगी थी। फिर हम बात करते हैं 85 की। कांस्टेबल किस देश का कलाकार था? कांस्टेबल किस देश का कलाकार था? तो ये किस देश का था? तो ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड का था। कहाँ का था ये? इंग्लैंड का था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। भारत महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 1982 को हुआ था। फिर बात करते हैं 87 की। किस रंग में कंपन गति अधिक होता है? किस रंग में कंपन गति अधिक होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग में होता है। किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बैगनी रंग में होता है। फिर हम बात करते हैं 88 की। डीपर का प्रयोग होता है। डीपर का प्रयोग होता है किस में होता है मित्रों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, तैल रंग में होता है। फिर हम बात करते हैं 89 की। आरना का दफन संस्कार चित्र के चित्रकार हैं, तो ये कौन है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुर्बे हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कुर्बे हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेरिका में है। कहाँ पे है ये? अमेरिका में है। फिर हम बात करते हैं 91। दीवारों और छतों पर बनाया गया चित्र कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भित्ति चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? ये भित्ति चित्र कहलाता है। फिर हम बात करते हैं 92 की। होंगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है, तो ये कहाँ है मित्रों? इस्तांबुल में है। कहाँ पे है? इस्तांबुल में है। फिर हम बात करते हैं 93 की। दादावादी कलाकार हैं, तो दादावादी कलाकार कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पिकाबिया। कौन है ये? पिकाबिया। फिर हम बात करते हैं 94 की। नारंगी रंग प्रतीक है। नारंगी रंग प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर डी, दिव्यता का प्रतीक है। फिर हम बात करते हैं 95 की। फ्रायड के सिद्धांत के आधार पर किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? तो किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? ये हुआ अति यथार्थवाद चित्रण का विकास होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गहराई को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 97। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आता है मित्रों? तो ये आता है जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है मित्रों? तो ये जहांगीर के दरबार में आता है। फिर हम बात करते हैं 98 की। निराला आर्ट गैलरी किस शहर में है? तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे मित्रों? तो इलाहाबाद या प्रयागराज। फिर हम बात करते हैं 99 की। विभिन्न टुकड़ों का संयोजन कहलाता है। विभिन्न टुकड़ों का संयोजन क्या कहलाता है मित्रों? तो कोलाज कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। फिक्स टिप का प्रयोग किया जाता है। फिक्स टिप का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पेस्टल चित्रण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो ये किसमें? पेस्टल चित्रण में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। कागज पर चित्र सर्वप्रथम किस शैली में बने? तो कागज पर चित्र सर्वप्रथम जैन शैली में बनता, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। जैक्सन पोलाक किस देश के कलाकार हैं? तो जैक्सन पोलाक किस देश के कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के कलाकार हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो मार्क्स एंसर्ट ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। कांडिस्की का जन्म हुआ था। कांडिस्की का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि मास्को में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मास्को में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 105 की।
फाविस्ट चित्र कहा जाता है? फाविस्ट चित्रकार कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मातीस है। कौन से है ये? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हेनरी मातीस हैं। फिर हम बात करते हैं 106 की। ट्राजन का न्याय चित्र बनाया है। ट्राजन का न्याय चित्र बनाया है तो किसने बनाया है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि देलाक्रा ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। इनमें से एक व्यंग चित्रकार भी है। इनमें से कौन है जो एक व्यंग चित्रकार है? तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी, दोमी है। कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी, दोमी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। रोकोको शैली के कलाकार हैं। रोकोको शैली के कलाकार हैं तो कौन है? बुनसे भी है, होगार्थ भी है, गैंसबरो भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि अशोक ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की प्रतिमाएं किस मंदिर में रखी गई हैं? तो ये किस मंदिर में रखी गई हैं मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि किस मंदिर में है? तो जगन्नाथ मंदिर में है। किसमें है ये? जगन्नाथ मंदिर में रखी गई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है तो ये किस में होती है मित्रों? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, पीला में होती है। किस में होती है? तो पीले रंग में होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी, पौरुष का प्रतीक है। किसका है ये? पौरुष का प्रतीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। कला के तत्वों की संख्या है। कला के तत्वों की संख्या है तो कला के तत्वों की संख्या कितने मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 है। कितनी है? 6 है। फिर हम बात करते हैं 114 की। गुड़िया चित्र किसने बनाया? तो गुड़िया चित्र किसने बनाया मित्रों? तो ये बनाया है विकास भट्टाचार्य ने बनाया है। किसने बनाया है? तो विकास भट्टाचार्य ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्यकालीन हिंदी संत नामक भित्ति चित्र बनाया है तो क्या कह रहा है? मध्यकालीन हिंदी संत नामक भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो ये बनाए हैं विनोद बिहारी मुखर्जी ने। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी के विषय में बात कर लें थोड़ा सा। देखिए इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1904 बेहाला नगर कलकत्ता में होता है। कब होता है? 1904 बेहाला नगर कलकत्ता में होता है। इनके गुरु कौन थे मित्रों? इनके गुरु थे नंदलाल बसु। कौन थे ये? नंदलाल बसु। अगर शिक्षण कार्य की बात की जाए तो 1951 में मुखर्जी ने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर बात की जाए 1949-50 में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था और तथा शिक्षा सलाहकार भी थे ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1949-50 में कौन से चित्रकार थे या भित्ति चित्रकार थे जो नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर तथा शिक्षा सलाहकार के पद पर कार्य किए थे, तो कौन थे ये? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। फिर बात होती है कि मुखर्जी शांति निकेतन में पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे हैं और संग्रहालय का ये कार्यभार भी संभालते थे। अगर बात की जाए जो कि जापानी चित्रकार थे सोसात्सु के प्रभाव में रहे और फ्रांसीसी कला का भी प्रभाव पड़ा है। ये नेत्र रोग से पीड़ित थे मित्रों। क्या थे ये? नेत्र रोग से पीड़ित थे, जो कि कला फिल्म निर्माता सत्यजीत रे थे। उन पर एक चित्र डॉक्यूमेंट्री बनाया है जिसका शीर्षक नाम क्या था? द इनर आइज। क्या था? इनर आइज था। फिर हम बात करते हैं इनके थोड़े से, हम ये भित्ति चित्रकार थे, थोड़ा इनके चित्रों के विषय में बात करते हैं। जैसे इनका क्या चित्र, प्रसिद्ध चित्र है? ट्री लवर, बाग में चहलकदमी, गली में चलते फिरते, लाफ्टर,
नेपाली दृश्यांकन, औरतें बालक, ये इनका प्रसिद्ध चित्रण है। ठीक, ये इनका प्रसिद्ध चित्रण है। अगर पूछा जाए वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया है, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी ने ही किया है। किसने किया है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। फिर बात करते हैं बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संतों के जीवन को किस पे बनाया है, तो ये फ्रुस्को पद्धति पर बनाया है। अगर बात की जाए कला भवन, चीन भवन, हिंदी भवन में भी इन्होंने चित्रण किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। चित्र 28 का निर्माण किसने किया है? चित्र 28 का निर्माण किसने किया है, तो किसने किया है, तो ये गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है ये? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने किया है मित्रों? तो चित्र 28 का किसने किया है, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। चैतन्य श्रृंखला का चित्र किसने बनाया है? तो चैतन्य श्रृंखला का चित्र किसने बनाया है, तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिमला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो शिमला में हुआ था। जे स्वामीनाथन का जन्म शिमला में हुआ था। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। शिल्पी चक्र के कलाकार हैं, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन है? ये हैं अनुपम सूद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। किसकी? 121 के विषय में हम बात करते हैं। यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने दिया था? तो किसने दिया था मित्रों? तो ये दिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये कौन है मित्रों? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है मित्रों? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं 123 की। कंपनी शैली में कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं? तो कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, 1.5 चश्म के चेहरे के बनाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। रामदास और हरदास का संबंध किस शैली से है? तो रामदास और हरदास का संबंध किस शैली से है? तो मित्रों इनका संबंध है गढ़वाल शैली से है। किससे है? गढ़वाल शैली से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? तो हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? तो काव्य कला को श्रेष्ठ कला माना है। किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? तो ये काव्य कला को श्रेष्ठ कला मानते हैं। दोस्तों आज हमने बात की प्रैक्टिस सेट 23 की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों कल एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 22 में, जिसमें पूछा गया था कि ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है मित्रों। इसमें पूछा गया था सेजान और मातिस और डेरिन किस चित्रकला वाद के प्रमुख प्रवर्तक थे? तो मातिस जो कि दिया गया मित्रों, ये किससे थे? ये भाववाद से थे। मातिस जो कि भाववाद से संबंधित थे और पाल सेजान और डेरिन जो कि उत्तरवाद प्रभाववाद से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन ही 29 का गलत था मित्रों। और एक क्वेश्चन और था मित्रों, एक क्वेश्चन और था कि क्वेश्चन नंबर 16 की। काला घोड़ा किस चित्रकार का चित्रण है? तो काला घोड़ा के चित्रकार के चित्रण की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये था यामिनी राय रंजन का था। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इसका लाभ आपके और मित्रों को
मिल सके। धन्यवाद।